नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग करना सीखेंगे और साथ ही साथ हम टेंस की पहचान कराते भी चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया है राम गोज़ टू स्कूल। तो हम इसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? राम गोज़ गोज़ टू स्कूल। तो देखते हैं, राम सब्जेक्ट है, गोस वर्ब है, टू स्कूल, स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट। तो प्यारे साथियों, इसका मतलब हुआ राम स्कूल जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है हमारा दे डू नॉट प्ले मैच। तो हम देखते हैं, दे इसे पढ़ेंगे हम दे, इसे पढ़ेंगे हम डू। क्या पढ़ेंगे? डू। इसे पढ़ेंगे नॉट, क्या पढ़ेंगे? नॉट प्ले। तो इसे पढ़ेंगे हम प्ले मैच। क्या पढ़ेंगे? मैच। तो प्यारे साथियों देखते हैं, दे का मतलब होता है वे, डू नॉट का मतलब नहीं, और प्ले का मतलब खेलते हैं। मैच का मतलब मैच, वे मैच नहीं खेलते हैं। तो प्यारे साथियों, यह जो सेंटेंस है यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव का है, क्योंकि यहाँ पर डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल, तो यहाँ पर हमने डू का प्रयोग किया है। अगर यहाँ पर होता सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर होता, तो हम डज का प्रयोग करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ही गो ही डज नॉट राइट अ लेटर। तो ही इसे हम पढ़ेंगे ही डज, क्या पढ़ेंगे? डज नॉट राइट अ लेटर, इसे पढ़ेंगे हम लेटर। तो प्यारे साथियों, ही का मतलब होता है वह, डज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नहीं, राइट का मतलब लिखता है, आ का मतलब एक, और लेटर का मतलब पत्र। तो वह पत्र नहीं लिखता है। यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव का है। और यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, मतलब एक वचन है, इसलिए यहाँ पर डज नॉट का प्रयोग किया गया है। प्यारे साथियों, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा व्हाट डज ही राइट। तो हम इसे लिखेंगे व्हाट डज ही राइट। तो व्हाट का मतलब होता है क्या, डज हेल्पिंग वर्ब है, ही का मतलब वह, राइट का मतलब लिखता है। वह क्या लिखता है? वह क्या लिखता है, इसका हिंदी अर्थ हुआ वह क्या लिखता है। अब प्यारे साथियों, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डज है, और यहाँ पर व्हाट पहले लिया गया है। ये WH फैमिली का सेंटेंस है। नेक्स्ट है सीता वेंट टू आगरा। तो लिखते हैं सीता वेंट टू आगरा। तो सीता, सीता नाम है, वेंट ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये गो की, किसकी? गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है। टू आगरा, टू का मतलब को, और आगरा एक प्लेस का नाम है, क्या? आगरा। तो सीता आगरा गई, सीता आगरा गई। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का है। ये पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का सेंटेंस है। दे डिड नॉट कम हेयर। तो दे इसे पढ़ेंगे हम दे, इसे पढ़ेंगे हम
डिड, क्या पढ़ेंगे? डिड। इसे पढ़ेंगे हम नॉट, इसे पढ़ेंगे कम हेयर। तो प्यारे साथियों, दे का मतलब वे, और डिड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नहीं, कम, कम का मतलब आना या आए, हेयर का मतलब यहाँ, हेयर का मतलब होता है यहाँ, और देयर का मतलब होता है वहाँ। तो वे यहाँ नहीं आए, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर डिड नॉट का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह नेगेटिव का है। और ये जो ऊपर वाला है ये अफर्मेटिव का है। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डिड यू गो देयर। तो हम इसे पढ़ेंगे डिड यू गो देयर। तो किसी भी सेंटेंस में अगर प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब होती है तो हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या का प्रयोग होता है? सबसे पहले क्या का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर मतलब डिड का मतलब हुआ क्या, यू आप गो जाते हैं, देयर का मतलब वहाँ, क्या आप वहाँ जाते हैं, ये हमारा सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव का, पास्ट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से हमने इंग्लिश पढ़ना सीखा और साथ ही साथ सेंटेंस का प्रयोग भी सीखा, सेंटेंस को पहचाना। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।